अगली प्रवृत्ति है रहस्यवाद। रहस्यवाद संत कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। संत कवियों ने आत्मा परमात्मा के संबंध को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी। जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यह रहस्यवाद का उदाहरण है। नैनन अंतर आवतु त्यू त्यों ही लेऊं झपेव, न मैं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। यह भी रहस्यवाद का उदाहरण। इस प्रकार संत कवियों ने आत्मा को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया, जो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। इनके रहस्यवाद में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ईश्वर एक है, इसका प्रभाव दिखाई देता है। माया के प्रति सचेत रहना, जागृत रहना, ये कही है इन्होंने। सभी संत कवियों ने माया से सावधान कराया है। इनका मानना है कि माया ईश्वर भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। संत कवियों के अनुसार माया काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, पंच मनोविकार के रूप में होती है। मनुष्य इनके जाल में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाता है। संत कवियों का यह भी मानना है कि ज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है, माया नहीं रहती मनुष्य के अंदर, ज्ञान आ जाता है तब। परंतु आज का व्यक्ति माया के पीछे पड़ा हुआ है। पंच विकार आज के व्यक्ति में कूट कूट करके भरे हुए हैं। पंच विकारों से आज का व्यक्ति दूर होता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी बुराई है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, संत कवियों ने नारी को भी माया का प्रतीक माना। उनका मानना है कि व्यभिचारी इंसान ईश्वर की भक्ति से विमुख हो जाता है और पतन का शिकार हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री विषैले सर्प से भी अधिक भयंकर होती है। कबीरदास जी इस विषय में एक स्थान पर कहते हैं, नारी की झाई परी परत, अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। कबीरदास जी ने केवल व्याभिचारिणी स्त्री के बारे में कहा है। सदी साध्वी और पतिव्रता नारी की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ध्यान रखना, मैं प्रत्येक नारी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब नारियों के मध्य में रहते हैं। आप सब ये सोच लें कि प्रत्येक नारी की बुराई कर रहे नहीं। ये कबीर दास जी का एक स्थान पर कहा हुआ कथन है, जो भी केवल व्याभिचारिणी स्त्री के बारे में। सती साध्वी और पतिव्रता नारी के लिए उन्होंने दूसरे शब्द कहे हैं और उनकी प्रशंसा की है। पतिव्रता मेली भली, काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप में वारो कोटि स्वरूप। देखिए कितनी बड़ी बात कहती। पतिव्रता चाहे मेली, कुचेली, काली, कुरूप, कैसी भी हो, खराब,
वो अच्छी होती है, उसके ऊपर करोड़ों स्वरूप सुंदरियां वारी जा सकती है, परंतु व्याभिचारिणी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, विषैली शार्प नहीं होती है, उसके पास रहना तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि उसके साथ जो रहता होगा उसकी क्या दुर्दशा होती है, उनकी क्या गति है, कबीरदास जी कहते हैं। संत कवियों ने आत्मा को नारी के रूप में चित्रित किया, जो परमात्मा रूपी नायक से मिलने को आतुर हैं। रस। संत कवियों ने अपने काव्य को जानबूझकर रसों की सृष्टि नहीं की, वरन इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से ही रसों का समावेश हो गया। जहां संत कवियों ने आध्यात्मिक भावना को अभिव्यक्त किया, वहां श्रृंगार रस का परिपाक हुआ। इन कवियों ने अपनी आत्मा को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया तथा परमात्मा को नायक के रूप में। अतः इनके काव्य में श्रृंगार रस के संयोग वियोग दोनों पक्ष मिलते हैं। जहां परमात्मा के विराट रूप का दर्शन है, वहां अद्भुत रस मिलता है, परंतु अधिकांश काव्य इनके काव्य में शांत रस का परिपाक हुआ है। अन्य रस हमें बहुत कम देखने को, दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। भाषा के बारे में संत कवियों ने सहज, सरल, सहज, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया। इनका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाना था। काव्य शास्त्रीय नियमों का न उन्हें ज्ञान था, न ही उनमें विश्वास, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे जनसाधारण समझ सके। जहां तक कबीर की भाषा का प्रश्न है, उनकी भाषा मिश्रित भाषा जान पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। अन्य संत कवियों ने भी भाषा जनभाषा जो कबीर की थी उसे खिचड़ी भाषा, संधा भाषा, सदुकड़ी भाषा कहा। इस भाषा में अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू आदि के शब्द में देखने को मिलते हैं। फिर भी हम सभी स्वीकार करते हैं कि उनकी भाषा प्रभावशाली होने के साथ साथ सरस भी थी। रसों के साथ उनके काव्य में विभिन्न छंदोत्था अलंकारों का समावेश भी स्वतः ही हो गया। उपर्युक्त विवेचन से उपर्युक्त इन सब बातों के आधार पर संत काव्यधारा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भाव पक्ष व कला पक्ष के दृष्टिकोण से संत काव्य उत्कृष्ट है। समाज सुधार व धर्म सुधार के दृष्टिकोण से संत कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। आज जितने प्रासंगिक हैं, मेरा मानना है कि शायद बीच के समय में उतने प्रासंगिक रहे या नहीं रहे होंगे।
परंतु इस समय संत कबीर बहुत अधिक प्रासंगिक हैं।